अमेरिका ईरान के बीच डील की सुई एक जगह अटक गई है। ये ना तो हॉर्मुज़ है, न ही मुश्तबा का तख्ता पलट है, न ही ईरान के प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप्स हैं, न ही लेबनान और यमन का युद्ध है। ट्रंप अब सिर्फ एटम बम की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम का दी एंड नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु धमाकों में उड़ जाएगी। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए लंबे इंटरव्यू में ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक दावा एटम बम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रंप फौरन बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया को ईरान के एटम बम के खतरे बता रहे हैं। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. शांति वार्ता के दूसरे राउंड में अमेरिका और ईरान सिर्फ 3 मसलों पर उलझे हुए हैं। द एसोसिएट प्रेस की खबर के मुताबिक 22 अप्रैल से पहले 3 बड़े मुद्दों, जिसमें पहला ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, दूसरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा है और तीसरा युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना है पर बात होगी। ट्रंप तीनों मुद्दों पर अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ईरान को फौरन सरेंडर कर सभी बातों पर राजी होने की धमकी दी है। इसलिए ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर जंगी बेड़ों को खड़ा कर बैरियर लगा रखा है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में दावा किया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ईरान की हालत खराब है। उनका प्रेशर काम कर रहा है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका खाड़ी में फोर्स बढ़ाने जा रहा है। पेंटागन के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर लगभग 6000 सैनिक और उसे एस्कॉर्ट करने वाले कई वॉरशिप फिर से ईरान के करीब तैनात करेगा। यूएस नेवी की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के साथ लगभग 4200 सैनिकों की तैनाती इसी महीने में ईरान के करीब हो जाएगी। नई तैनाती के साथ ही ईरान फ्रंट पर अमेरिका के फोर्स और उनकी टीम की गिनती 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ट्रंप फायर पावर बढ़ा रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान उनकी हर चाल को तसल्ली से काट रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बदले में वो 3 तेल गलियारे बंद करने जा रहा है, जिससे खाड़ी देशों का पूरा तेल कारोबार चौपट हो जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बदला लेने के लिए ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर ऑयल रूट ठप करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने धमकी दी है कि ये तेल रूट तो बंद होंगे ही, साथ ही अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा भी दी जाएगी। ईरान तेल रूट के करीब अपनी फास्ट बैटल बोट भेज रहा है। बिजली की तेजी से हमला करने वाली ये बोट साइलेंट हमला करने के लिए कुख्यात है, लेकिन ईरान को समुद्री अखाड़े में जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि अगर ईरान इस गलत फहमी में है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिए हैं, तो ये दृश्य देखें और जान ले कि ट्रंप ने समुद्र में बारूद बरसाना बंद नहीं किया है। अमेरिका की सुपर पावर नेवी हॉर्मुज़ से प्रशांत महासागर तक एक्शन में है। ऐसे 4 जहाजों को यूएस नेवी ने बम धमाके कर समुद्र में दफना दिया है। समुद्री हमलों के साथ ट्रंप ने चीन को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजिंग पर लेटर बम से हमला शुरू किया है। शी जिनपिंग के नाम भेजे पैगाम में सिर्फ धमकियां ही धमकियां हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने शी जिनपिंग को भेजी चिट्ठी में लिखा है ईरान को हथियारों की मदद भूलकर भी नहीं पहुंचाना। फिर ट्रंप ने लिखा है कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकना होगा, नहीं तो दुनिया खतरे में होगी। ट्रंप ने शी जिनपिंग को खत में लिखा कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकते, नहीं तो दुनिया एटमी धमाकों से उड़ जाएगी। अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने उन्हें जवाब में ईरान की हथियारों से मदद नहीं पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन चाइनीज वादा उसके सभी प्रोडक्ट जैसे है, जिनकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी। हालांकि ईरान के हाईटेक हमलों से अलर्ट होकर
अमेरिका ने ड्रोन युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के एंटी ड्रोन मिशन में यूक्रेन युद्ध के एक्सपर्ट्स मदद कर रहे हैं। खाड़ी देशों में अब तक का ये सबसे बड़ा काउंटर ड्रोन रिहर्सल है। फिलहाल खाड़ी में जगह जगह हालात बदले हुए हैं। जैसे तेहरान में हर तरफ शांति है, लेकिन लेबनान जल रहा है, जिसकी तपिश से खाड़ी देशों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि गाजा में इजराइल के नए हमलों ने सबसे भयानक वॉर जोन फिर से एक्टिव कर दिया है। अमेरिका, ईरान और दुनिया भर के तमाम देश युद्ध के खात्मे की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल ने ट्रंप और मुस्तबा दोनों से कह दिया है कि युद्ध उसकी शर्त पर खत्म होगा। इजराइल की शर्त मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने पूरी दुनिया को बता दी है। वो है ईरान से इस्लामी सरकार का सफाया। इजराइल अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। मोसाद एजेंट तेहरान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। ईरान ने भी इन एजेंट्स की धरपकड़ तेज कर दी है। ईरान ने 35 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया है कि सभी मोसाद एजेंट हैं, जिन्होंने हथियार तस्करी और अलगाववादी ग्रुप के सदस्य के साथ मिलकर 6 स्टेट में बारूदी साजिश रच रहे थे। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बमबारी में जमीन के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर बेस पर सुरंग बनाई है। ये खुलासा आसमानी कैमरे में कैप्चर तस्वीरों से हुआ है। ईरान के खोमेन के पास एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने वाले मलबे के ऊपर एक फ्रंट एंड लोडर दिख रहा है और पास में डंप ट्रक इंतजार कर रहे हैं। ईरान के तबरीज के दक्षिण में एक मिसाइल बेस की 10 अप्रैल 2026 को ली गई सैटेलाइट इमेज में टनल के एक बॉक्स एंट्रेंस पर इक्विपमेंट दिख रहा है और पास में डंप ट्रकों की एक लाइन इंतजार कर रही है। ईरान ये कह चुका है कि अब तक के युद्ध में उसने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी इन अंडरग्राउंड अड्डों पर वो हथियार हो सकते हैं जिन्हें सीज फायर आगे न बढ़ने पर खामेनेई फोर्स इस्तेमाल कर सकती है। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन पर वो समझौता नहीं करेगा। इसी मसले पर ट्रंप का दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर युद्ध का लेवल सुपर पावर तय करेगा। यूएनएससी में लेबनान ने दर्ज कराई है शिकायत। एक बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज हुई है। लेबनान इजरायली बमबारी में 300 से अधिक लोग जो है वो मरे हैं। इजरायली हमले में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने का आरोप है। लेबनान 8 अप्रैल को इजराइल ने किया था बड़ा हमला। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूएनएससी में लेबनान ने शिकायत दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज हुई है। लेबनान इजरायली बमबारी में 300 से अधिक लोग मरे हैं। इजरायली हमले में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने का आरोप है। 8 अप्रैल को इजराइल ने किया था बड़ा हमला। लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच भीषण आमने सामने की जंग छिड़ गई है, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। भारी गोलीबारी और घेराबंदी के बीच हिजबुल्लाह के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि आईडीएफ के साथ हुई सीधी मुठभेड़ के बाद हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू की सेना अब किलर मोड में है। बिन जुबैल से लेकर टायर तक बारूद बरस रहा है। जमीनी जंग जारी है। लेबनान में इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के वजूद को मिटाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। बिन जुबैल नेतन्याहू का ऑपरेशन गर्ल।
लेबनान में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है इजराइल की सीमा से 3 किलोमीटर दूर बिन जुबैल में, जिसे हिजबुल्लाह का अभेद्य किला कहा जाता है। लेकिन इस वक्त इजराइल के कमांडोज ने इस शहर के सीने पर इजरायली झंडा गाड़ दिया है। बिन जुबैल में आईडीएफ ने 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाके बिछाई सुरंगों को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कई बारूदी गोदामों को भी कब्जे में लेने का दावा है। बिन जुबैल से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। दावे के मुताबिक एफपीवी ड्रोन से अटैक की प्लानिंग कर रहे एक हिजबुल्लाह लड़ाके को आईडीएफ ने मार गिराया। टायर नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के दूसरे गढ़ टायर इलाके में भी इजरायली फोर्स ताबड़तोड़ हवाई हमले में जुटी है। इजरायली कमांडो हिजबुल्लाह लड़ाकों की कमर तोड़ रहे हैं। हालांकि लेबनान के टायर इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके पलटवार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिक इस जगह पर मजबूती से लगातार वार कर रहे हैं। अल कायदा नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग में इजराइल ने सबसे घातक मरकबा 4 टैंक यूनिट्स को उतार दिया। दरअसल नेतन्याहू का टारगेट है लितानी नदी तक का इलाका खाली करवाना, ताकि इजराइल के उत्तरी हिस्से पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की बारिश रुक सके। लेबनान में इजराइल का सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, यह हिजबुल्लाह को लेबनान के नक्शे से पीछे धकेलने का मास्टर प्लान है। एक बड़ी खबर है सीज फायर की। चर्चा के बीच इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का नया वीडियो। अल बायदा शहर में मिलिट्री बेस पर हमले का दावा है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीज फायर की चर्चा के बीच इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का नया वीडियो। तस्वीरें आप देखिए। अल बायदा शहर में मिलिट्री बेस पर हमले का दावा है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और यूएस में लेबनान और इजराइल के बीच हुई बातचीत के बाद सीज फायर का दावा। जी हां, लेकिन आज भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले और ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 40 दिनों के युद्ध के दौरान चीन के स्पाइस सैटेलाइट ने ईरानी सेना के लिए जासूसी की। इस बीच पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की मध्यस्थता कराने के लिए तेहरान पहुंच गया है। से बातचीत या जंग का नया चैप्टर। लेबनान की जमीन पर दशकों बाद जंग की ऐसी तस्वीर आई जब बंदूक और बातचीत एक साथ चल रही थी। अमेरिका की मध्यस्थता के बीच जब वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत चल रही थी, तो बिंत जबैल में इजरायली टैंकों ने शहर को घेर लिया, टायर पर एयर स्ट्राइक कर धुआं कर दिया। नबाती शहर में घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। बेरूत के दक्षिण में 2 बड़े स्ट्राइक किए, एक जिए, दूसरा सादियात। इन इलाकों पर हिजबुल्लाह का बड़ा होल्ड माना जाता है। लेकिन एक मिनट, इस जंग की पटकथा कहां लिखी जा रही थी? जंग की पूरी कहानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है। हिजबुल्लाह पर हमले हुए तो ईरान ने कड़े तेवर दिखाए और यहीं से ईरान इजराइल के सीधे टारगेट पर आ गया। ईरान बड़ा शिकार था तो इजराइल ने इस जंग में अमेरिका को शामिल किया। 40 दिन तक एक साथ युद्ध किया, लेकिन ईरान को काबू नहीं कर पाए, क्योंकि 960 घंटों की इस जंग में एक खिलाड़ी ने चुपचाप ईरान का हर सेकंड साथ दिया। ईरान को हराना मुश्किल, ड्रैगन ने चली सबसे बड़ी चाल।
जिनपिंग की सैटेलाइट जासूसी ने पलट दी पूरी जंग। तेहरान की लीक वॉर फाइल्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान की जंग में चीन हर पल उसके साथ था। खाड़ी में जब ईरान अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा था, तो ड्रैगन का सैटेलाइट हर पल यूएस बेस पर नजर गड़ाए हुए था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के T-01B सैटेलाइट ने मार्च में ईरान के लिए जासूसी की। सैटेलाइट ने खाड़ी में अमेरिकी बेस के कोऑर्डिनेट्स और फोटो ईरान की सेना IRGC को एक्सेस करने दिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा जॉर्डन में मुफाक सॉल्टी एयरबेस, बहरीन में US 5th फ्लीट बेस, इराक में इरबिल एयरपोर्ट, कुवैत में अली अल समेन एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग US बेस, ओमान में टुक्म हवाई अड्डे की जानकारी इकट्ठा की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा फोकस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर था। सैटेलाइट ने हमले से ठीक पहले और बाद की तस्वीरें IRGC को भेजी। इससे ईरान को सटीक हमले करने और नुकसान का आकलन करने में बड़ी मदद मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस अब इसे चीन का एक्टिव रोल बता रही है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन लीक डॉक्यूमेंट और ऑर्बिटल डेटा इस कहानी को मजबूत करते हैं। 中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和。 इजराइल और ईरान की जंग की शुरुआत से ही कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जब चीन इस जंग में बैकडोर से शामिल दिखा। चीन ने जहां ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की, वहीं अंदर खाने मदद करता रहा। ट्रंप बार बार कहते दिखे कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और सैन्य ताकत को घुटनों पर ला दिया, लेकिन तेहरान से हुए हमलों ने तेल अवीव तक धुआं कर दिया। अप्रैल 2026 को CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने थर्ड कंट्री की मदद से मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजने की तैयारी कर रहा था। चीन से ईरान के जहाज में मिसाइल स्पेयर पार्ट्स और दूसरे हथियार भेजने की रिपोर्ट सामने आई। ईरान ने चीन की स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल यूएस बेस को टारगेट करने के लिए किया। चीन की मिजार विजन, जिंगान टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने यूएस फोर्स की खुफिया जानकारी बेची। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, मगर सवाल है कि ट्रंप के दावों के उलट ईरान जंग में इतने दिनों तक कैसे टिका रहा? He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, you're seeing it all over the place, to Iran, that China is Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that, and he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. जंग के मैदान में चीन की मदद से मजबूत होकर ईरान अब टेबल पर भी आक्रामक है। ईरान की सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहाजेरानी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को $270 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये शुरुआती अनुमान है और बातचीत में ये मुद्दा उठाया जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन से भी मुआवजा मांगा है। आरोप है कि इन देशों के इलाकों से हमले लॉन्च किए गए। ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाकर भी हर्जाना वसूला जा सकता है।